अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद हमदा और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 21। आज हमारा मैथ का लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। उसने में एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यू इसके ऊपर थोड़ी सी लाइनें बाहर को निकली होती हैं, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है, और ए हमारे पास है ए बी सी डी जी एच, और बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ जी और जे सॉरी। ठीक है जी, इसने हमें 3 सेट्स दिए हुए हमें। वो कह रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब सोल्व करने से पहले हमने सबसे पहले देखना है डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ की दो प्रॉपर्टीज हैं, दो उसके पार्ट्स हैं। एक हमने यहाँ पे सोल्व किया हुआ, एक हम नेक्स्ट सोल्व करेंगे। पहला पार्ट उसका कह रहा है जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ए का कॉम्प्लीमेंट हम ले लें और दरम्यान में इंटरसेक्शन आ जाए बी का कॉम्प्लीमेंट लें। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। अब हमें पता है जब भी किसी दो चीज़ों को हमने आपस में इक्वल प्रूव करना तो हम क्या करते हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। और जब भी हमने किसी चीज़ को सोल्व करना होता है, अगर स्मॉल ब्रैकेट आ रही हो तो उसके अंदर हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं उसके अंदर वाली चीज़ को। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी के लिए हम क्या करेंगे, ए सेट भी हमारे पास आया था और बी सेट भी हमारे पास आया था। ए यूनियन बी, ए सेट इधर आ गया, यूनियन बी सेट इधर आ गया। अब ए यूनियन बी क्या होता है, दो सेट्स को इकट्ठे करके लिखना, रीअरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। अब यहाँ पे आ रहा था ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, इन दोनों सेट्स को मिलाकर लिखा हमारे पास, रीअरेंज करके ये सेट बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। अब हमने क्या फाइंड करना था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, मैं लिख देता हूँ डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, इस डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने उस सेट को जो इधर वाली सेट है ब्रैकेट के अंदर आ रहा है उसको माइनस करना है। यहाँ पर देखिए जरा यार से ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो जाएगा इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यानी कि जो भी सेट आपके पास कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, उस सेट को हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना होता है। अब ये वाला हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट ए से लेकर जे तक, और ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी जो भी हमने निकाला था ये वाला सेट। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है। और हमने यूनियन और इंटरसेक्शन जो पढ़ा हुआ कैसे करते हैं, माइनस क्या होता है। यूनियन में हमने क्या करना है, सभी सेट्स को रीअरेंज करके मिलाकर लिख देना है। इंटरसेक्शन में नहीं करना तो एक जैसे एलिमेंट्स को लिखना होता है। और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है उसी सेट को। अब दो सेट्स को माइनस कैसे कर सकते हैं हम, आपने देखना है कि दोनों सेट्स के अंदर जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको अपने छोड़ देना है। दोनों सेट के अंदर जो चीज़ है, जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है उसको अपने छोड़ देना है, लेफ्ट कर देंगे उसको। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स पहले सेट के बचेंगे वो आपने लिखने हैं। दोबारा रिपीट करना, फिर देखें ज़रा। माइनस के अंदर आपने क्या करना है, कोई भी दो सेट्स हैं आप लोगों को माइनस करना है। माइनस करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, दोनों सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ देना है, और उसके अलावा पहले सेट के जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको आपने लिख लेना है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, ए को छोड़ दिया हमने, बी इधर भी है, बी इधर भी है, सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है इधर, जे, यानी कि ए से लेके जे तक सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए। बस क्या बचा, सिर्फ आई बचा, वो भी पहले सेट का, तो वो हमने आई यहाँ पे लिख दिया। आपने ख्याल रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स सेम होंगे उसको छोड़ देना है, और जो पहले सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे बचेंगे वही सिर्फ आपने यहाँ लिखना है। तो ये मेरे पास आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आई, इसको हमने कह क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सी पढ़नी है, ये वाली जो हमारा दायां हाथ होगा, वो आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये आ गया और ये हमारे पास आ गया ए सेट। जैसे कि हम पहले बताया था कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास जो भी सेट नीचे आ रहा है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। अब हमें इन दोनों सेट्स को माइनस करने से हमारा आंसर आएगा। अब देखिए माइनस कैसे करना, फिर से यहाँ भी ये आ रहा था, यहाँ भी ये आ रहा था, बी सी डी, डी तक आ गए एलिमेंट्स। आगे लिखे जरा क्या बचा हमारे पास, एक ई बचा और एक एफ बचा, जी फिर उधर है, एच भी इधर है, आई जे, ई एफ और आई जे, पहले सेट्स के एलिमेंट्स नीचे आ गए। दूसरा सेट सारा हमारे पास तकरीबन खत्म हो चुका है। अब इसी तरह आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट तो ले लिया है, अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए ना, फिर हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अकेले ए और बी आ रहे थे। तब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो भी इसी तरह यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये बी सेट आ जाएगा। जो दोनों में सेम है ना, कुछ काट कर छोड़ देना, बाकी सारा लिख लेने। ए नहीं है था, ए लिख दिया हमने, बी नहीं है, बी लिख दिया, सी खत्म हो गया, डी भी गया, ई भी गया, एफ भी गया, जी एच नहीं था वो इधर आ गया, आई भी नहीं था वो भी इधर आ गया, जे वो भी गया। यानी कि जो दोनों
जो सेट्स के एलिमेंट इसमें नहीं थे हमने यहाँ पे बाकी बचे हुए लिख दिए। अब हमारे पास आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट हैंड साइड प्रूव करनी हमने। अब पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ये ए कॉम्प्लीमेंट वाला हमारा आंसर सेट जो है वो ये है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट। अब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आ रहेगा हमारे पास। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो दोनों सेट्स में सेम चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़रा ई एफ नहीं है, आई जे नहीं है, आई है, तो आई के लिए हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा उसके पास। ठीक है, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में बस ये राइट हैंड साइड थी, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आई हैं, उसके बाद प्रूव्ड हो गया हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यही हमारा आंसर होगा इजीली। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट नंबर सेकंड। उसमें कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कहते हैं यहाँ पे यूनियन आ रहा था और यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेक्शन यहाँ हो गया और यूनियन यहाँ पे हो गया, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड उल्टा हो गया, इनवर्स कैलेंस का हो गया। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी, इसी तरह एक इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए था, उसके लिए हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ए सेट हमारे पास ये आ गया और बी सेट हमारे पास ये आ गया, दीवार में इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन हमारे पास होता है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन आ रही है चीज़। अब कॉमन क्या चीज़ आ रही है, देखिए इसमें एक तो सी कॉमन आ रहा है और एक इसमें डी कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं था आ रहा है, तो सी और डी हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ रहेगा। अब हमने क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए हमने क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा था, ये वाला यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास ये आया था, ये लिख दिया। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, जो सेम एलिमेंट्स हो गए उनको हमने छोड़ देना है, बाकी सारे पहले सेट्स के एलिमेंट हमने लिख देने, ए बी सी गया, डी बी गया, ई एफ जी एच आई जे सारे इस तरह आ गए। ठीक है, सिर्फ सी और डी खत्म होने के सेट्स में से बाकी सारे एलिमेंट्स इसके वैसे ही आ जाएंगे। तो इसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब जाती है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने क्या किया, इंटरसेक्शन फाइंड किया था, अब हमने यूनियन फाइंड करना है। सेम एज इट इज़, ए कॉम्प्लीमेंट वही हमारे पास रहेगा, बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास वैसे ही रहेगा सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे हम, उसके लिए हो रहेगा इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाला आया था, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को यूनियन लेंगे हम, वो हमारे पास ये सेट बनेगा ए बी ई एफ जी एच आई जे। अब इसको देखें जरा, क्वेश्चन में 1 और 2, ये क्वेश्चन में 1 और ये 2 दोनों आपस में सेम बन रही है, इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में थोड़ा सा टाइम था, तो पार्ट नंबर 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में इफ यूनिवर्सल सेट ये है और ए हमारे पास ये है, देन हमने प्रूव क्या करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ले तो हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ए भी है, यूनिवर्सल सेट की है, किस चीज़ की कमी आ रही है मेरे पास, ए कॉम्प्लीमेंट की आ रही है। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल रख लिया। अब हमें लिखा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कैसे निकलेगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना ए को। अब ये हमने लिखा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से लेके 20 तक नंबर, माइनस 1 3 5 और नंबर से सेट आएगा, ठीक है, 19 तक। तो इन दोनों को हमें माइनस करना है। अब हमें माइनस को पता क्या होता है, जो चीज़ें दोनों सेट्स के अंदर सेम होती हैं उनको हम छोड़ देते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं पहले सेट्स को वो लिख देते हैं। अब 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 5 इधर होगा, इधर भी होगा, क्योंकि ये सेट ऑफ ओड नंबर है और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ओड नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे बाकी बचेंगे इवन नंबर्स। तो ये हमारे पास आएगा सेट ऑफ इवन नंबर्स का, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ चुका है, अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो क्या हो जाएगा, एक सेट आ जाएगा यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट आ जाएगा। अब इन दोनों की यूनियन लेंगे हमारे पास, वो ये आ जाएगा, ठीक है जी। दोबारा फिर एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, यानी कि नेचुरल ओड नंबर्स और यूनियन इवन नंबर्स, वो हमारे पास आएगा नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर सेट में बस इसी इक्वल है यूनिवर्सल सेट इक्वल, ठीक है। तो इधर हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी, तो प्रूव्ड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं थे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। अब ए और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा।
अब ए हमारे पास ऐसे आ गया, इंटरसेक्शन दरमियान में आ गया, यूनिवर्सल सेट हमने आगे लिख दिया। अब ए हमारे पास कौन सा सेट ऑफ ओड नंबर्स का था, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास कौन सारे इवन भी आ रहे हैं ओड भी आ रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कौन सी चीज़ आनी चाहिए दोबारा पे, यही सेट आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं हमारे पास आंसर छोटे वाला सेट आता है, और जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारा आंसर बड़े वाला सेट आता है। तो ये ए हमारे पास छोटा सेट था, यूनिवर्सल सेट हमारे पास बड़ा सेट था, तो हमारा जो आंसर होगा दोबारा फिर ए ही आ जाएगा, और यहाँ पे आना था, यानी कि दोबारा फिर ओड नंबर का सेट हमारे पास आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, इसके आगे हमारे पास ए के इक्वल आ गया, जैसे आगे लेफ्ट हैंड साइड जीरो राइट हैंड साइड लिखते हैं आप इसी तरह प्रूव हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। आपको करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, हमारे पास इसके इक्वल आएगा एम्प्टी सेट के इक्वल। अब ये हमारे पास ए आ गया इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिए ए हमारे पास कौन सा आया था, सेट ऑफ ओड नंबर्स, और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कौन सा था, ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इवन नंबर्स। आप देखिए ना ओड नंबर और इवन नंबर दोनों आपस में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, जब इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो जैसे प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। यहाँ हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।